बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो नोट करो, एंगुलर मोमेंटम भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है आर क्रॉस पी। आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस एक्सिस के गिर्द पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर है। तो हम बोलेंगे आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो पी है ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इसी फार्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी, the cross product of position vector of the particle from with respect to axis of rotation and its linear momentum is called angular momentum। इसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर बनता है वो भी एक, जो आंसर आता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है उसी एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी जाउल सेकेंड। इसको हम यहां से प्रूव भी कर सकते हैं। आर का यूनिट होता है मीटर और मोमेंटम का हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर मीटर मिलके मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है जाउल के, तो उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जाउल सेकेंड। तो याद रखो इसके दोनों यूनिट अच्छी तरह से, ये बहुत दफा बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे आ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है जाउल सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कौन सा यूनिट है तो हम बोलेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर पूछा जाए इन दोनों में से एसआई यूनिट कौन सा है तो ये दोनों ही एसआई यूनिट हैं फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। अब हम सबसे पहले एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर एक पार्टिकल की मदद से पूरी रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले 2-4 लाइनों में इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत सिंपल सी डायग्राम है। आपने बताना है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद लीनियर मोमेंटम p एज शोन इन द फिगर बिलो। इसके बाद आपने डायग्राम बना देनी है। और ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये इतना पोर्शन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बेशुमार दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, और ये एक्सरसाइज के अंदर भी है। प्रूव दैट L इज इक्वल टू mv/r। तो ये फार्मूला प्रूव करने का एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आपने यहाँ से वो भी समझ लेना है। देन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा आर क्रॉस पी। हमने पढ़ा है जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर इसका मैग्नीट्यूड बनता है आर पी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो आर रेडियस है और पी लीनियर मोमेंटम है टेंजेंट की तरफ, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें एंगल बना थीटा। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 90। तो 90 आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर L बराबर आ गया आर पी के। P बराबर होता है mv के, तो अगर हम P की जगह mv पुट करेंगे तो फिर L बराबर आ जाएगा mv/r। और हमने पढ़ा है V बराबर होता है r ओमेगा के, तो अगर हम V की जगह r ओमेगा लिख दें तो r r मिलके बन गया r स्क्वायर साथ में ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला आ गया L इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा। ये जो दो फार्मूले आपने पढ़े हैं ये दोनों फार्मूलाज एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के लिए हैं। अब हम इनकी मदद से
पूरी एक रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करेंगे। तो आप हेडिंग देंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले पैराग्राफ में आप डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, लिखना है कंसीडर अ रिजिड बॉडी consisting of large number of particle of masses m1, m2, m3 so on mn rotating around its own axis as shown in the figure below। तो ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो गई। A particle of mass mi is moving in a circular path of radius ri, then angular momentum of ith particle is given as। तो पहले हम इस ith वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mr² ओमेगा, तो फिर I वाले पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बनेगा mi/ri² ओमेगा I। देन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज, ये ith मतलब किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। अगर हम I को 1 रखेंगे तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरे का, 3 रखेंगे तीसरे का एंड सो ऑन। तो टोटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा सब पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का सम। पहले का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हम I की जगह 1 लिखेंगे तो वो पहले का एंगुलर मोमेंटम आ गया। दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I की जगह 2 लिख देंगे, तीसरे का क्या होगा, I की जगह 3 लिख देंगे, nth का क्या होगा, I की जगह n लिख देंगे। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो सब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और सब पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये तीनों सब पार्टिकल के लिए सेम होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ओमेगा से कंसर्न है तो सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी, सेम। तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, हेंस ये सब बराबर है तो इनका आप एक ही नाम रख दो ओमेगा। तो इनकी जगह हमने ओमेगा लिख देना है। अब जहां जहां ओमेगा 1, 2, 3 लिखा हुआ है उन सब की जगह हमने लिख दिया ओमेगा। तो अब इनसे ओमेगा कॉमन आ गया, बाकी ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये सब ऐड हो रहे हैं, तो हम इनका एक ही नाम रख देते हैं आई। तो हम लिखेंगे सिग्मा mi/ri² एंड I फ्रॉम 1 to n। तो ये हमने सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया और जो ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसे का वैसा ही है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ये जो वैल्यू है ये बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको हम I लिख देंगे तो फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन गया I ओमेगा, वेयर ये जो I है ये बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बराबर है सिग्मा mi/ri²। इसके बाद आप आखिर पे ये दो हेडिंग्स देंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही हो तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे स्पिन मोशन, और इस मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैं अपने ही एक्सिस के गिर्द आप देखे घूम रहा हूं, तो ये वाली जो मोशन है ये स्पिन मोशन है, इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और अगर कोई बॉडी किसी और चीज के गिर्द घूम रही हो तो इस मोशन को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, इस वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसकी डेफिनेशन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इनके साथ ये आप दो डायग्राम भी डेफिनेशन के साथ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।